जानवे अदब तय कर दे कारी नसीम अख्तर मसूदी की बारगाह में कि आप बताओ अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है। तो ये तुम्हें बताएंगे कि आला हजरत का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे इमाम अहमद रजा का जलवा देखना है तो आ मैं तुझे दिखाता हूँ। अमा वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब, कुवैत, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जामिया, केनिया, थायोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारे दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़त माँ, पाकीज़ा मुक़द्दस माँ बहनों, मुर्शिद गिरामी के जुमला शहज़ादगान व बिरादरान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, रहमत आलम, नय्यर आलम, फ़ख्र दो आलम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बड़ी बेहतरीन अंदाज में आप तमामी हजरात ने ना तो मनक़बत के अशार और तकारीरें समाअत की हैं। अक्सर जलसों में मेरे साथ ये हादसा होता है कि स्टेज पे मैं उम्र में सबसे छोटा होता हूँ, लेकिन आखिरी में कूचर बर्थ तना हम हिंद ढकेले जीते। मर्तबा दोनों हाथों को उठाएं और अपने सीने की पूरी ताकत का इस्तेमाल करें और कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों,
इन महफिलों में बैठा करो तो नबी की बात सुन करके सुभान अल्लाह बोला करो। इसलिए न बोलो कि मौलाना अब्दुल मुबीन राजी होंगे, मौलाना आजम राजी होंगे, कारी नसीम अख्तर तुलसीपुरी राजी होंगे, कारी इसराइल जो है रिसियावी राजी होंगे, हजरत हाफिज़ो कारी साबिर रजा राजी होंगे। नबी के नाम पर सुभान अल्लाह इसलिए बोला करो कि हमारे बोलने से मदीने वाले राजी हो जाएंगे। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा अजब हाल है, एक मोटरसाइकिल निकली है तो सब उसी गाड़ी को देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहली बार ये मैन्युफैक्चर होकर निकली है ना, जिंदगी में देखा नहीं है। अरे भाई सनाउर रहमान साहब है, जा रहे हैं धोखा दे के, जाने दीजिए, है ना। फिर कभी मिलेंगे, कहते रही हो गाँव तो आई हो गाँव नहीं, इंशाल्लाह बस इसी महीने में किसी न किसी जल से मुलाकात होगी, हम निकाल लेंगे कसर। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी समाअत है आप हजरात की। और इस महफिल में बैठे तो इस अकीदे के साथ बैठे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें गुंबद खजरा से देख रहे हैं। हाँ, और हम सुन्नियों का ये अकीदा भी है कि हम नबी की महफिल सजाते हैं तो मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? आज हमने यहाँ नबी की याद में महफिल सजाई है, मेरा ईमान है कि मेरे मुस्तफ़ा जलवा फरमा है। हाँ, वो ये अलग बात है कि हम उनको अपनी निगाहों से नहीं देख पाते। मेरे इमाम ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अपने नबी पे भरोसा रखो और ये हम वक्त अपना अकीदा बना के रखो कि हम मुसीबतों में अगर फंसेंगे तो मुसीबतों से नजात की खैरात अगर कहीं से मिलेगी तो हसनैन के नाना के चौखट से मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हसनैन के पीरो मुर्शिद के शहजादगान के घर के अफराद तशरीफ रखते हैं, आप इनके चेहरों की जियारत करें, उलमा इकराम के चेहरों की जियारत करें। कसम अल्लाह की ये उलमा हैं जिनके बारे में मैं नहीं, मेरा बाप नहीं, खुद रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया इकराम के वारिसीन है। हाँ, ये अंबिया के वारिस, इनके चेहरे की जियारत कीजिए, इनको देखो तो मुस्तफ़ा को देखने का सवाब, इनसे मुसाफा करो तो नबी से मुसाफा करने का सवाब, इनको मोहब्बत से देखो तो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का सवाब। कितना फायदा है यार, दीन इस्लाम में खसारा नाम की कोई चीज ही नहीं। आप सच्चाई और लगन के साथ बढ़ कर के तो देखें। हाँ, तो हमारा अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा आए हैं। अच्छा, वहाबी कहते हैं ना कि नबी आए हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? उनका ये अकीदा होता है कि अगर आते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं दिखाई नहीं देते? उनके बाप दादा की पहचान बता दूं, जानोगे? ये किनके बच्चे हैं जो कहते हैं मुस्तफ़ा दिखाई नहीं देते? तो जब मेरे नबी ने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया तो वही मक्का जो आपके सदाकत के कसीदे पढ़ते न थकता था, पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया। और जब नबी ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया तो मक्के के लोगों ने मुस्तफ़ा की गर्दन को काटने का प्लान बनाया कि अब मुस्तफ़ा की गर्दन काट ली जाए। चंद सालों का अरसा गुजरा तो मेरे रब ने अपने हबीब को फरमाया, महबूब अब मक्के के फिजा आपके हक में बेहतर नहीं है, ए मुस्तफ़ा अब आप मक्का छोड़ो और मदीना जाने की तैयारी करो। इधर मेरे नबी ने मदीने जाने की तैयारी शुरू की है, उधर 40 काफिरों ने नंगी तलवारें लेकर के मुस्तफ़ा के घर को घेर लिया। और जब नबी के घर को घेरा तो आका ने अली को बुलाया, फरमाया, अली ये मेरा बिस्तर है, इस पे लेटो, सो जाना, सुबह उठना, अमानत वालों की अमानत दे देना, फिर मदीने आना। और इधर मुस्तफ़ा निकलने लगे तो मसीयत ने पुकार के कहा, महबूब आप निकल रहे हो लेकिन तेरे दरवाजे के सामने ये जो कुफ्फारे मक्का हाथों में तलवारें लेकर खड़े हैं, इनकी तलवारें यूं ही नहीं चमक रही, ये इस्तकबाल के लिए नहीं आए, ये महबूब ये सब तेरी गर्दन को काटने के लिए आए हैं, ये सब के सब तेरे खून के प्यासे हैं।
जब रब्बे काबा ने इतना कहा तो महबूबे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मौला मैं जानता हूँ ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? बाजा की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं आप तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का हबीब बोल पड़ा, मौला जानता हूं ये सब मेरे खून के प्यासे हैं, लेकिन तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह तू हर मुमकिन शय पर कादिर है। हमें कैसे निकलना है अल्लाह तू अच्छे तरीके से रास्ता निकाल सकता है। जब इतना कहते हैं तो रब्बे काबा ने हुक्म फरमाया, महबूब ठीक है अब अपने हाथों में कंकरी ले लो। आए हाय हाय हाय, क्या अदा है यार, क्या अदा है। रब कहता है महबूब हाथों में कंकरी ले लो। मुस्तफा ने कंकरी लिया। अब अल्लाह फरमाता, हबीब निकलो और ये जो काफिर नंगी तलवारें लेकर के तेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं, इनकी जानिब ये कंकरी फेंक। अल्लाह के हबीब ने कंकरी को फेंका। रब ने कहा, महबूब आप कंकरी फेंकोगे, मैं इनकी खुली आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दूंगा, मैं इनकी खुली आंखों पे ऐसा पर्दा डाल दूंगा कि ये महबूब तुम बीच से निकल जाओगे, एक भी काफिर तुम्हें देख न पाएगा। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमन निकले हैं, कंकरी उठाया है, आका ने कंकरी फेंका है। 40 काफिर नंगी तलवारें लेकर के जीते जागते खड़े हैं। मुस्तफा बीच से गुजर रहे हैं, मगर कोई काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा है, कोई काफिर मेरे नबी को देख नहीं पा रहा है। आका किसी काफिर के नजरों में नहीं आ रहे हैं। अब आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दी जाए, अगर आज का कोई पागल मौलवी कहता है हमें मुस्तफा दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बल्कि कह देना इसमें कमाल मदीने वाले का है, इसलिए कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका असर आज भी जारी है। अब अगर कोई कहे नबी दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, कह देना ठीक है बेटा तुम्हारे अब्बा पे भी कंकरी पड़ी है, बस उसी का असर है। हाँ तो हमारा अकीदा है मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। हाँ ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमारी आवाज़ों में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी आवाज़ को मदीना पहुंचा सकें, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की समात में इतनी मजबूती अता की है कि उनका आशिक दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपने नबी को पुकारे तो आका के काने लाले करामत गुंबदे खजरा में समात करते हैं। बोलो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो बस इस अकीदे के साथ बैठे कि मेरे नबी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दिलों के हाल से भी वाकिफ हैं। ये बस अकीदा रख करके बैठे और बरेली के दामन को थामे रहे, इसलिए कि बरेली ही है जहां से हमें हक का पता मिला है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बरेली ही है जहां से हमें हक का पता मिला है, वरना आज हम और आप न जाने कहां गुमराही के दलदल में फंसे होते। ये तो करम है बरेली के ताजदार का कि जिसने हमें कीचड़ से निकाल कर मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुलाम बना दिया, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, जिसने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, जिसने हमारे घरों की बेटियों के इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाई, वो कोई और नहीं बल्कि बरेली का ताजदार है। बोलो है कि नहीं है? आला हजरत ना होते तो तुम भी यही कहते कि सब शिर्क है, सब बिदात है, पीरों के पास मत जाओ, मज़ारों पे मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये हराम वो हराम, गागर हराम चादर हराम। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें फ़कत दाढ़ी वाला नहीं बनाया बल्कि दाढ़ी वाला के साथ हमें मुस्तफ़ा वाला बनाया है, हमें नबी वाला बनाया है। और क्यों ना बनाए,
जब कोई आशिके रसूल सच्चे दिल से मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि जो नबी से सच्चे दिल से प्यार किया करता है, अगर वो अदना है तो उसे आला बना देता है, अगर वो छोटा है तो अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। और अगर यकीन ना आवे तो तारीख का मुताला करके देख लो कि एक आशिके रसूल ने जब इश्क के समंदर से गोता लगाकर और सारी दुनिया को पैगाम दिया कि मैं मुस्तफा से मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह के हबीब ने उस आशिक को तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे मुस्तफा ने उस आशिक की ताजीम सहाबा से करवाई और उस आशिक का नाम हजरत उवैस करनी है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, कौन है? उवैस करनी। हाँ, ये बेटा ये हम कूद दे वैसे 2 बजे टाइम दियो मैंने करेजे पेपर बने हो बड़ा खामोशी के साथ। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा तो नहीं नींद में है आप? हाँ माशाल्लाह, जाग करके सुनिएगा। मैं आप 10 से 15 मिनट मुझे संभालिए, फिर देखेंगे हम कितना आपको संभालना है। थोड़ा आप मुझे भी थोड़ा गुनगुनाने दीजिए, है ना? फिर अभी जब हमारी मशीन गर्म होगी तो फिर इंशाल्लाह हम शुरू हो जाएंगे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। हाँ, बहुत सलीस उर्दू में मैं गुफ्तगू करता हूँ ताकि बात आपके भेजे में उतर जाए, वरना ये उलमा बैठे अच्छी उर्दू बोलने पे आ जाए तो बात पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगी, एक भी जुमला पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इनकी करम नवाजी है कि ये मादरी जबान में आपको दीन मतीन सिखाते हैं, वरना उर्दू के तो ऐसे ऐसे जुमले हैं कि निकल जाएंगे सब, क्या कहा और क्या समझे कुछ नहीं। हाँ, इसलिए कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, उनके घर एक नौकर रहा करता था देहाती। तो जब कोई बड़े बड़े मेहमान आते तो वो जाता, नवाब साहब पनिया लई, नवाब साहब चायवा लई, ये चीज नवाब साहब को गिना गुजरती थी। बताओ, लखनऊ में उर्दू का मामला है और ये आता है यहाँ देहाती बोलकर सारा मामला मलिया मेट कर देता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, दानिश्वर लोग आते हैं। तो इसने नवाब ने क्या किया, एक दिन अपने नौकर को बुलाया, सुन आज के बाद जब कोई आएगा तो तुझे उर्दू बोलना है, अगर तूने देहाती का इस्तेमाल किया तो याद रखना कि तुझे पीटूंगा और नौकरी से भी निकाल दूंगा। उसने कहा हुजूर का हुक्म सर आंखों पर, आज से हम उर्दू ही बोलेंगे, हम देहाती काहे बोलेंगे? आपने हुक्म दे दिया, बस हर पे आखिर है। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे, एक चिलम से चिंगारी उड़ी जाके नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब उसको देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दढ़िया जली जाते बचाओ, लेकिन अब मजबूर था, नौकरी और मार दोनों निगाहों के सामने, बांध के हाथ खड़ा हो गया, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जफ्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है, वो चिंगारी बड़ी देर से वहाँ आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो ये खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करे। आपको अंदाजा हो सकता है तब तक नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। हाँ, वहाँ कारी अब्दुल मुबीन साहब किबला का तसव्वुर यह है कि तब तक तो मुंह भी नहीं रह गया होगा, है ना? तो ऐसा कोई जुमला हम ना कहें जो आप समझते समझते आपको देर हो जाए, है ना? तो लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जलसा सरकार गौसे आजम के नाम का, जलसा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम का, जलसा गरीब नवाज के नाम का, मगर सुन्नियों को न जाने क्या हो गया है, जलसा चाहे जिसके नाम का हो, तज़किरा अहमद रजा का जरूर होता है, तज़किरा अहमद रजा का जरूर होता है। ये उनके पेट में ऐठन है, तज़किरा अहमद रजा का जरूर होता है। हमने कहा मियाँ अहमद रजा को आला हजरत चमचों ने नहीं बनाया है, अहमद रजा को आला हजरत मदीने वाले ने बनाया है। बेशक। हाँ, हमने नहीं बनाया है, मदीने वाले ने बनाया है। तो एक अकड़ के खड़ा हो गया, कहा मौली साहब ज्यादा आला हजरत मत कीजिए, आला हजरत का जलवा बहुत दूर तक होगा तो हिंदुस्तान तक महदूद है। एक बहुत बड़ा अक्लमंद खड़ा हो, कहा नहीं 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 नहीं, निकला है हिंदुस्तान से, बढ़ा है पाकिस्तान तक गया है। हमने कहा बेटा तुम्हें कैसे पता चला, कभी तुम गए हो पाकिस्तान? बोला नहीं। हमने कहा तुम्हारे अब्बा? बोला नहीं। हमने कहा तुम्हारे दादा? बोला नहीं। तो हमने कहा तो फिर सवाल नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परदादा बहरेज देखे हों,
और तुम पाकिस्तान की बात करते हो। किसने तुझे बता दिया कि अहमद रजा का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक है? कहा हमारे मौलवियों ने बताया, हमारे आलिमों ने बताया। हमने कहा बे तेरे आलिम जाहिल हैं, मेरे आलिम की बारगाह में आ और बुग़्ज़ कायनात उतार, इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर पकड़ ले दामने अब्दुल मुबीन, पहुंच जा मौलाना रियाजुद्दीन की बारगाह में, जानवे अदब तय कर दे कारी नसीम अख्तर मसूदी की बारगाह में कि आप बताओ अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है। तो ये तुम्हें बताएंगे कि आला हजरत का जलवा सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि मेरे इमाम अहमद रजा का जलवा देखना है तो आ मैं तुझे दिखाता हूँ। अमा वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब कोस्ट, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जामिया, केनिया, इथियोपिया, लियोपिया, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हमारा दुनिया के कोने कोने का चप्पे चप्पे का नजारा कराया तो घुटने टेक के ये कहने पे मजबूर हो गया कि अल्लाह वादी रजा की को है मौला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला